एक रूम में कितनी टाइल्स लगेगी, आज हम क्वांटिटी निकालेंगे। सबसे पहले हमें साइज ऑफ रूम पता होना चाहिए। रूम का जो साइज है हम 10 फीट बाय 10 फीट ले रहे हैं, यानी कि लेंथ है वो हमारी 10 फीट है और जो विड्थ है वह भी हमारी 10 फीट है। अब हम रूम का एरिया निकालेंगे। रूम का एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करना होगा। 10 फीट मल्टीप्लाई 10 फीट इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट हमारे रूम का एरिया निकला। अब हम नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। इस रूम में लगाने के लिए हमें कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ वन टाइल्स पता होना चाहिए, यानी कि एक टाइल्स का एरिया हमें पता होना चाहिए। और टाइल्स का एरिया निकालने के लिए हमें टाइल्स का साइज पता होना चाहिए। हम यहाँ पर 2 फीट बाय 2 फीट की टाइल्स ले रहे हैं, जिसका एरिया 4 स्क्वायर फीट निकलेगा। अब हम नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए टोटल एरिया ऑफ रूम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ वन टाइल। 100 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 25 टाइल्स हमारी लगेगी इस रूम में। अब हम इस कटिंग का भी एरिया निकालेंगे। इस कटिंग की जो हाइट है वो हम 6 इंच ले रहे हैं, यानी कि 0.5 फीट। नंबर ऑफ पीसेस फॉर इस कटिंग इन वन टाइल, यानी कि हमें ये पता करना होगा कि इस कटिंग लगाने के लिए हमारे एक टाइल में कितने पीसेस बनेंगे। एरिया ऑफ वन टाइल था वो हमारा 4 स्क्वायर मीटर था, जिससे हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ इस कटिंग वन पीसेस, यानी कि 4 स्क्वायर मीटर हमारी एक टाइल का एरिया था। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। इस कटिंग के वन पीस का जो एरिया है उसके लिए हमें लेंथ मल्टीप्लाई हाइट का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। टाइल्स की जो लेंथ थी वो हमारी 2 फीट थी, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 फीट से, जो कि हमारी इस कटिंग की हाइट है, जिससे हमारा 1 स्क्वायर फीट एरिया निकलेगा वन पीस का। अब हम एक टाइल के एरिया से इस कटिंग की टाइल का डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड 1 इक्वल टू 4 पीसेस, यानी कि एक टाइल में से हमारे 4 पीस होंगे इस कटिंग लगाने के लिए। नंबर ऑफ पीसेस फॉर इस कटिंग इन रूम, यानी कि पूरे रूम में इस कटिंग लगाने के लिए हमें कितने पीसेस की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना होगा अपने रूम का। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई विड्थ। 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40 फीट पेरीमीटर निकलेगा हमारे रूम का। टोटल पीसेस निकालने के लिए इस कटिंग के पेरीमीटर ऑफ रूम डिवाइड करेंगे लेंथ ऑफ टाइल। 40 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 20 पीसेस लगेंगे हमारी इस कटिंग में। रिक्वायर्ड टाइल फॉर इस कटिंग, यानी कि टाइल्स लगाने के लिए टोटल कितनी टाइल्स हमारी लगेगी। टोटल पीसेस ऑफ इस कटिंग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पीसेस फॉर इस कटिंग इन वन टाइल। 20 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 5 टाइल्स, यानी कि हमारी इस कटिंग में टोटल 5 टाइल्स ही लगेंगी। अब हम टोटल टाइल्स की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टाइल्स फॉर फ्लोरिंग प्लस करेंगे नंबर ऑफ टाइल्स फॉर इस कटिंग। 25 प्लस 5 इक्वल टू 30 टाइल्स हमारी लगेगी इस रूम में। अब हम इस टाइल्स को बॉक्स में निकालेंगे। नंबर ऑफ बॉक्स निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टाइल्स डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टाइल्स इन वन बॉक्स। नंबर ऑफ टाइल्स इन वन बॉक्स इक्वल टू 4 टाइल्स, यानी कि एक बॉक्स में हमारी 4 टाइल्स आ रही हैं। 30 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 7.5 बॉक्स हमारे यहाँ पर निकले हैं। हम इसे राउंड ऑफ में 8 बॉक्स लेंगे, यानी कि 10 फीट बाय 10 फीट के रूम में टाइल्स लगाने के लिए और 6 इंच स्कर्टिंग लगाने के लिए हमें 8 बॉक्स यानी कि 8 पेटी टाइल्स लगेगी। इस प्रकार की और भी नॉलेजेबल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।